हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो किस चीज़ से दिखाई देती है? हमें अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके साथ साथ क्या अगर लाइट नहीं हो यानी कि अंधेरा हो तो क्या भी हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। बगैर लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते। यानी कि तो लाइट की किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? चीज़ों को देखने के लिए ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करती है लाइट। तो यहाँ से हमारी जो लाइट की डेफिनेशन हो जाएगी, व्हाट इज लाइट? लाइट ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है, तो इसलिए लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करती है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल, जो कि ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करती है, दिखाती है। लाइट के बगैर हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लाइट की। तो फिर हमारे ऑब्जेक्ट भी कुछ ऐसे हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास करा देंगे। हमारे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास करा देंगे। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि अपने अंदर से थोड़ी बहुत ही लाइट रेज को पास कराए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से सारे की सारी लाइट पास हो रही है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से केवल कुछ पोर्शन ही लाइट का पास होता है। जितनी लाइट आएगी उसमें से केवल कुछ पार्ट ही पास होता है लाइट का। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट को पास होने ही नहीं देते। लाइट आ रही है लेकिन उनसे पार नहीं जा रही है, उनसे पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे 3 टाइप्स हो गए। जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देंगे, जो लाइट का ओनली सम पार्ट पास होने देंगे, या फिर लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे भी हैं अगर उनके ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट को वापस ही भेज देंगे। जैसे ही लाइट गिरी है लाइट को वापस उसी डायरेक्शन में भेज देंगे। वो ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं। तो 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो गए। जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देंगे, जो पास नहीं होने देंगे, जो लाइट का केवल कुछ पार्ट ही पास होने देंगे, और कुछ ऐसे हैं जो लाइट को वापस भेज देंगे यानी कि रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो है कि लाइट के बेस पे ऑब्जेक्ट के टाइप्स। अब ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो अपनी लाइट देते हैं, जैसे ग्लोइंग बल्ब, जलता हुआ बल्ब, उसमें से लाइट निकलती है। सन, स्टार्स, क्या है, उनमें से लाइट निकल रही है, ऐसे भी ऑब्जेक्ट है। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से लाइट नहीं निकल रही है, जैसे ये बोर्ड, इसमें से कोई लाइट थोड़ा निकल रही है। जैसे ये चौक, इसमें से कोई लाइट थोड़ा ही ना निकल रही है, लेकिन मेरे पास एक बर्निंग कैंडल होती तो उसमें से लाइट निकल रही होती। तो इस बेस पे हमारे 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट निकलती है, जिनकी अपनी लाइट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है, लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। और जिनकी अपनी लाइट नहीं होती वो क्या होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इस बेस पे हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है, द ऑब्जेक्ट्स which emit their own light। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट निकालते रहते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है। ये क्या करते हैं? जिनसे लाइट निकलेगी वो दूसरी चीज़ों को दिखाएंगे। अंधेरा है रूम में, हमने बल्ब
का स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब ग्लो करेगा, रूम के अंदर सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये क्या है, दूसरी चीज़ों को दिखाते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, दे शोज अदर ऑब्जेक्ट्स, वे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे हैं जिनकी लाइट नहीं होती, यानी कि वो अदर ऑब्जेक्ट्स ही जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स which do not emit their own light, their own light, जो अपने अंदर से लाइट नहीं निकाल रहे होते। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। इनको हम देखते किसकी हेल्प से, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो किसकी हेल्प से दिखते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। तो हम कह सकते हैं दे आर सीन, ठीक है, या सोन लिख लो कि वो दिखाए जाते हैं उनकी हेल्प से। दे आर सोन बाय द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट से ही ये दिखते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। और ऑब्जेक्ट दिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, लाइट की। तो जिन ऑब्जेक्ट्स की लाइट होती है वो खुद दिख जाएंगे, अच्छी बात है। और जिनकी नहीं होती वो किसकी हेल्प से दिखेंगे, वो दूसरे की लाइट की हेल्प से दिखेंगे, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से दिखेंगे। एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती हैं, लिख लीजिए एग्जाम्पल्स, सन, स्टार्स and burning candle, glowing bulb, etc. Non-luminous object, the objects which do not emit their own light, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, क्या हो सकता है, बोर्ड भी है, स्टोन और कार्डबोर्ड, और क्या हो सकता है, प्लास्टिक बोतल, एक्सेट्रा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के आप कितने भी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स देखेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पास हो जाएगी इजीली, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट इजीली पास हो जाती है, वो बोले जाते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने अंदर से पास करा देते हैं। The objects which allow the light to pass through them, which allow the light to pass through them, to pass through them easily। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से लाइट इजीली पास कर सकती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल्स दे सकते हैं आप,
ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है। ग्लास, एयर के अंदर से भी लाइट पास हो सकती है इजीली, एयर। वाटर के अंदर भी आप एक ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर वाटर डाल लें, प्योर वाटर, और फिर देखिए क्या उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है, हो जाती है। तो लिख लीजिए एग्जांपल्स में, प्योर वाटर एक्सेट्रा। The objects which allow the light to pass through them are called transparent objects. Example: glass, air, water, etc. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को केवल कुछ पोर्शन को ही अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट का केवल कुछ पोर्शन ही अपने अंदर से पास होने देंगे। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट पार्शियली टू पास थ्रू दैम, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पार्शियली यानी कि लाइट का कुछ पार्ट ही अपने अंदर से पास होने देते हैं, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ the part of light to pass through them, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट का कुछ पार्ट ही पास होगा, कंप्लीट लाइट जो है उनके अंदर से पास नहीं होती है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ट्रेसिंग पेपर देखा आपने, उसमें से क्या होता है, लाइट जो है क्लियरली पास नहीं हो सकती है, लिख सकते हो आप ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर। ग्लास यानी कि जो शीशा है आप उसको रब कर दो, घिसा दो, तो क्या हो जाएगा, वो भी ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, उसके अंदर से भी इजीली हम यानी कि क्लियर नहीं देख सकते हैं। ग्राउंडेड ग्लास, और क्या हो सकता है, कलर्ड पॉलीथीन कह सकते हो। कलर्ड पॉलीथीन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ऐसे। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, उनको हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, द ऑब्जेक्ट्स which do not allow the light to pass through them, to pass through them। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं, एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स में। एग्जांपल्स, स्टोन ऐसा ही है, और क्या है, कार्डबोर्ड, और क्या हो सकता है जो लाइट को अंदर से पास नहीं होने देगा, वुड एक्सेट्रा। कितने सारे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो इसमें, बहुत। अब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे सारी लाइट पास हो जाती है, तो हम उनकी हेल्प से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, यानी कि उनके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी सीन थ्रू देम, यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दिखेंगे हमें ब्लड दिखेंगे ट्रांसलूसेंट में, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर से अगर हम देखेंगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो लिख सकते हैं हम ये भी पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन
clearly through them। उनके अंदर से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली देखे जा सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट है उनमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो हेजी दिखाई देंगे, धुंधले दिखाई देंगे, क्योंकि लाइट जो है वो पास नहीं हो रही है पूरी की पूरी। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं कैसे दिखाई देंगे, हेजी। ऑब्जेक्ट्स लुक हेजी थ्रू देम, धुंधले दिखाई देते हैं। लेकिन जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उनके अंदर से दिखाई नहीं देते। ये बोर्ड ओपेक है, इसके अंदर से लाइट पार नहीं हो रही, क्या दूसरी तरफ देख सकता हूँ मैं? नहीं देख सकता। तो ये हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट है, इनके अंदर से नहीं देखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन थ्रू दैम, इनके अंदर से ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे जा सकते। तो आज के लेक्चर में हमारा यही है। दोबारा से देखेंगे क्या क्या पढ़ा है आज हमने। लाइट, व्हाट इज लाइट? एनर्जी की वो फॉर्म है जिसके बगैर हम देख ही नहीं सकते कुछ, यानी कि यही तो दिखाती है ऑब्जेक्ट्स को। सो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। नेक्स्ट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी लाइट होती है जैसे सन एंड स्टार, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, दूसरे की लाइट से दिखते हैं। तो the objects which emit their own light are called luminous object, and the objects which do not emit their own light are called non-luminous objects। फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से लाइट पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से लाइट ओनली पार्शियली पास हो सकती है, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट पार्शियली टू पास थ्रू देम। फिर हमारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल पास नहीं होगी, वो होते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टोन, कार्डबोर्ड, वुड एक्सेट्रा। तो ये हमारा आज के लेक्चर में है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।